जितने वार्ड पार्षद सब मिले जुले हैं, सब लोग अपना कमीशन लेते हैं। जनता का हमको बुनियादी मुद्दा को उठाना है और जात पात को ख़त्म करना है। हम जैसे ही आप जाति का बात ला दिए, आप मुसलमान हैं और यहाँ के वोटर्स लगभग ज़्यादा हिंदू हैं और अपने देश में इसी का कार्ड खेला जाता है। 1947 से खेला जा रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ है। तो फिर आपको हिंदू वोट क्यों देंगे? हम जात क्या होता है, जात को हम लेकर नहीं चलते हैं, सबका साथ हम लेकर चलते हैं। पेशा से मेडिकल से जुड़ा हूँ। जब कोरोना था तो कोई जात नहीं था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। हम लोग नगर पंचायत से नगर परिषद बना पियरो, चूँकि पियरो भोजपुर में आता है और भोजपुर का नाम जैसे ही आता है एक उफान से आ जाता है। कारण है कि भोजपुर में ही भोजपुरी का जन्म हुआ था और भोजपुरी को ही आज पूरा विश्व जान रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे जब पियरो में आया तो पता चला कि पहले चरण में चुनाव जो है नगर परिषद का पियरो से शुरू होने वाला है। नॉमिनेशन 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अब जो चुनता हूँ अपने न्यूज़ एजुकेशन पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ एजुकेशन पर। आपका भी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ। अच्छा, कौशिफ तौसीफ तौसीफ सभापति पद के लिए। चलिए, उप सभापति। तो मेरा पहले ही सवाल है कि लोग आपको उप सभापति क्यों बनाएंगे? देखिए, हम लोग का पीरो में 2002 से चुनाव हो रहा है। नगर पंचायत पहले था, अब नगर परिषद हुआ, लेकिन जनता का मुद्दा कोई नहीं उठाता है। सब लोग अपने अपने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हम जनता के बुनियादी मुद्दे उठाना चाहते हैं। नगर की सड़क सफाई, नाला सफाई, सड़क सफाई, हर बुनियादी मुद्दा, आवास पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, सब में पीरो में कमीशन लोग लिया जाता है। अभी आवास योजना माना एक लोग से 30,000 रुपये कमीशन ले रहा है। मतलब ये गरीब जनता से लिए 30,000 रुपये कमीशन ले रहा है, कहाँ जाएगा? लेकिन इसका कोई विरोध करने वाला नहीं है। जितने वार्ड पार्षद सब मिले जुले हैं, सब लोग अपना कमीशन लेते हैं। जनता का हमको बुनियादी मुद्दा को उठाना है और जात पात को ख़त्म करना है। हम विकास को लेकर चल रहे हैं, हमको सिर्फ विकास चाहिए पीरो में। चलिए, एक सवाल, जात पात का आप ही बात रख दिए, तो आप मुसलमान जी, और जैसे ही आप जाति का बात ला दिए, आप मुसलमान हैं और यहाँ के वोटर्स लगभग ज़्यादा हिंदू हैं और अपने देश में इसी का कार्ड खेला जाता है। 1947 से खेला जा रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ है। तो फिर आपको हिंदू वोट क्यों देंगे? हम जात क्या होता है, जात को हम लेकर नहीं चलते हैं, सबका साथ हम लेकर चलते हैं। पेशा से मेडिकल से जुड़ा हूँ। जब कोरोना था तो कोई जात नहीं था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। हम लोग सब जात का सेवा किए हैं। ये जाति विशेष को हम लेकर चलवे नहीं करते हैं, इंसान को हम लेकर चलते हैं। किसी जात धर्म से भेदभाव हमको नहीं है। हम धर्म के बीच में लेवे नहीं करेंगे। हमको चुनाव जीतना है, एक जात से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जाति छोड़कर हम लड़ रहे हैं चुनाव। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, जाति के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। कोरोना था तब जात पात कहाँ था? हम लोग सबको सेवा दे रहे थे। यहाँ पीरो हॉस्पिटल में हम रहते हैं, पेशे से कंपाउंडर हैं। सब लोग कोरोना में सुई इंजेक्शन 5 जगह घर घर जाकर सेवा करना है, पूरा नगर परिषद जानता है। आप जहाँ जाइएगा, हमको कोई ऐसा जगह नहीं है नगर परिषद में जो हमको नहीं जानता है। सब लोग को सेवा किए हैं, बिना जात पात भेदभाव पर छूट कर। हम जात बिना किसी पद के आप सेवा किए हैं, बिना किसी पद तो पद मिल जाए तो आप तो सेवा करेंगे, ये लाजमी है। लेकिन किन कारणवश आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं राजनीति दुनिया में? देखिए, हम विकास के लिए कहाँ चाहते हैं। यहाँ पर विकास का नाम कोई चीज़ नहीं, सिर्फ घोटाला है। जाइए नगर पंचायत में 10 दलाल बैठेगा, सभी सरकारी दलाल से भरा हुआ है। कोई फंड आएगा, बढ़िया काम नहीं होगा। आप आवेदन दीजिएगा जांच कराने के लिए, तो यहाँ पर कोई आवेदन नहीं लेता है। सब मिला जुला आवेदन दीजिएगा, फाड़ कर फेंक देगा। आवाज़ ऊपर तक जाए नहीं दे, ऊपर आप आवेदन दीजिएगा, यहाँ पर आपका कोई कार्रवाई नहीं होता है। सब भ्रष्टाचार लोग भरा हुआ है। नगर परिषद कार्यालय है, भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ है, कोई आपका सुनने वाला नहीं है। पूरा लोग भ्रष्टाचार है यहाँ पर। हमको जनता के मुद्दा को उठाना है और ऊपर तक लेकर जाना है। पीओ से काम नहीं चलेगा, हमको ऊपर तक लेकर जाना है। इसलिए चलिए, ये अपना बात रखें और ख़ुद को बताएं कि मैं समाज सेवी हूँ, लेकिन इस बात को हम लोग सही कैसे मान लें? ना तो मैं मान रहा हूँ, ना मेरा कैमरा मान रहा है। तो ये बात जानकारी लेने के लिए मेरे साथ बहुत लोग भी बैठे हैं, उन लोगों से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद खान है। अच्छा खान जी, एक बात बताइए जी कि ये जो अभी दावा किए कि मैं घर घर जाकर सेवा करता हूँ, तो इस बात से आप सहमत हैं क्या? इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि इनके साथ हम लोग दिन रात उठना बैठना होता है। और हम लोग एक युवा मोर्चा भी बनाए हैं, जिसमें ये भी हैं। और यहाँ पर जितने भी गलत तरीके का कोई भी काम होता है, उसको हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं।
हमारे युवा लोग में सब लोग एक साथ हैं। जैसे सरेआम यहाँ हीरोइन बेचा जाता था, दारू बेचा जाता था, सबको हम लोग रोकने का काम किया। सब लोग एक साथ इसमें थे, ये रोकने में थे। ये भी थे साथ में, ये भी हमारे सदस्य में हैं। और हम लोगों को अब इस बार इस चुनाव में युवा को चुनना है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि युवा आएगा तो नया जोश आएगा और युवा अपने हिसाब से यहाँ के तरक्की के लिए अच्छा काम करेगा। चलिए आपका परिचय। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद पड़ेगा। अच्छा खान जी, ये बताइए मुझे कि ये यंग है, आप इनको लाना चाहते हैं तो किन कारणवश लाना चाहते हैं? जी, ये यंग है, मैं इस वजह से इनको लाना चाह रहा हूँ कि ताकि ये भाग दौड़ करके अपना ईमानदारी पूर्वक काम जनता का सामने ला के करके दिखा सकते। आप युवा हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे जो युवा हुआ, आप युवा हैं, इनको आप वोट किन कारणवश देंगे? मजबूरी बस पेश मत कीजिएगा। ठीक, देखिए मजबूरी कोई नहीं है। देखिए सबका विचार यही है, पूरा जनता का विचार यह है कि इनको इसलिए जिताया जाए क्योंकि हर काम में जो भी काम होता है, गांव मोहल्ला जहां पर भी अगर कोई कमी दिखे तो ये मतलब वहां खड़ा होकर मतलब बोलते हैं, आवेदन देते हैं, हर काम करते हैं। ठीक, हमारे नज़र में ठीक ये सब काम करते हैं। ठीक, तो इनको इसलिए चुनाव जिताया जाए क्योंकि ये अभी पद नहीं है इनके पास। अगर पद आ जाए तो और भी कुछ कर सकें, आगे तक बोल सकें। अरे बढ़िया बात है। थोड़ा सा आप आ जाइए। आपका नाम? मोहम्मद सरफराज अहमद। अच्छा अहमद जी, आप इनको ही क्यों वोट देना चाहते हैं, खुद क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? ऐसा है कि ये चुनाव में मतलब इस चुनाव के लिए बरसों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं और मैं अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया हूँ अपने बारे में, इसीलिए तौसीफ़ जी को पूरा फुल सपोर्ट करके चाहता हूँ कि ये आएँ और ये बरसों से लगे हुए हैं ताकि इनको एक मौका देना चाहिए। लग रहा है जी बिल्कुल इनको देना चाहिए। कुछ लोगों से मैं बात किया, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप जीत जाते हैं और अपने वादों से मुकर जाते हैं, तो आपके साथ हर्ष कैसा होना चाहिए? मैं जीत से मुआवजा से मुकरूँगा नहीं, ये मेरा वादा है। अगर मुकर जाते हैं तो फिर दोबारा मैं जनता के सामने नहीं आऊँगा। जनता जो सजा दे मुझे मंजूर है। जनता से कभी मैं मुंह दिखाने का, जनता मुझे, मेरी जीत नहीं होगी, ये जनता का जीत होगी। मैं जनता के काम करूँगा, अपने लिए नहीं जीतूँगा, सिर्फ जनता के लिए। चलिए, आप लोगों ने सुना और मैं भी बहुत कुछ समझा यहाँ पे कि अगर ये जीत जाते हैं और 5 सालों तक काम नहीं करते हैं तो ये जनता के सामने अपना मुंह तक नहीं दिखाएंगे। बोलो जोर से, योजना बता दें आप पहले। ये इनका दावा है कि अगर 5 सालों तक मैं काम नहीं करता हूँ तो मैं जनता के सामने अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो पियरो की जनता है, अब डिसाइड करेगी कि ये उप सभापति बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। ये बाकी आप देख रहे हैं न्यूज़ एजुकेशन और मेरे साथ हैं कैमरा पर मंटू कुमार सोनी।